जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में लोपामुद्रा की कावेरी नदी बनने की कहानी। कैसे लोपामुद्रा कावेरी नदी बनी और लोपामुद्रा कौन थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, उनका पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ था, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों जब कावेरा राजा को कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या कर ब्रह्मदेव को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया और ब्रह्मदेव ने तपस्या से खुश होकर उन्हें संतान का वरदान दिया और ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री कावेरी जी का आह्वान किया और तब माता कावेरी ब्रह्मदेव के समक्ष प्रकट हुई। उन्होंने कावेरी जी से कहा कि पुत्री तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और तुम्हें जन कल्याण के लिए पृथ्वी पर राजा कावेरा की पुत्री बन जन्म लेना है। तो यह सुनकर माता कावेरी ने ब्रह्मदेव से पूछा कि मेरे वेग को कौन संभालेगा। जैसे माता गंगा का वेग तो महादेव ने अपनी जटाओं में धारण कर रखा था, तो ब्रह्मदेव ने उनसे कहा कि नियति अनुसार ये सब होगा, आप निश्चिंत रहें। ब्रह्मदेव ने कावेरी जी को आशीर्वाद दिया कि आप भी दक्षिण भारत में गंगा की तरह पवित्र होंगी और पूजी जाएंगी। वहां के लोग आपको गंगा की तरह ही स्नेह देंगे। यह सुनकर माता कावेरी ने राजा कावेरा के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया, जिनका नाम लोपामुद्रा रखा गया। उनका लालन पालन एक राजकुमारी की तरह बहुत ही देखभाल से हुआ, बहुत ही स्नेह के साथ हुआ। नियति अनुसार जब लोपामुद्रा विवाह योग्य हो गई तो उनका विवाह ऋषि अगस्त्य से हुआ और वे विवाह कर माता लोपामुद्रा के साथ दक्षिण की ओर चले गए। जैसा कि महादेव ने ऋषि अगस्त्य को दक्षिण भारत की ओर जाकर जन कल्याण करने का आदेश दिया था, वे उसी आदेश का पालन करने हेतु दक्षिण की ओर चले गए। नियति अनुसार जब लोपामुद्रा का एक नदी के रूप में परिवर्तन होने का समय आया तो ऋषि अगस्त्य ने वियोग में अपने तपोबल से उनका पूरा जल अपने कमंडल में भर लिया और साधना करने बैठ गए। और उन दिनों दक्षिण भारत के लोग सूखे से बहुत ही परेशान थे, तो शीघ्र ही माता कावेरी को ऋषि अगस्त्य के कमंडल से बाहर निकालना था। यह परेशानी सभी देवी देवताओं के समक्ष आ गई। तभी श्री गणेश जी ने इसका निपटारा करने हेतु एक कोए का रूप लिया और कमंडल को लेटा दिया, जिससे माता कावेरी का नदी रूप जन कल्याण हेतु बाहर आया। इससे क्रोधित होकर ऋषि अगस्त्य श्री गणेश जी को श्राप देने ही वाले थे, तभी श्री गणेश जी अपने मूल स्वरूप में आ गए और ऋषि अगस्त्य से कहा कि मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ और मैंने ऐसा जन कल्याण के लिए किया है। यह सुनकर ऋषि अगस्त्य खुश हो गए और उन्होंने माता कावेरी का स्पर्श किया। तो दोस्तों ये थी माता लोपामुद्रा की कावेरी नदी बनने तक की कथा। अब दक्षिण भारत के लोग माता कावेरी को गंगा की तरह ही पूजते हैं और ये दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानी जाती हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी सनातन धर्म की कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।